दोहा में चल रही युद्ध विराम की बातचीत अब टूटने की कगार पर है। हमास के प्रतिनिधि अब मान चुके हैं कि मौजूदा दौर की बातचीत से कोई स्थायी हल निकलना नामुमकिन है। कारण है इसराइल की ऐसी योजनाएं जो शांति के नाम पर विनाश का रास्ता खोल रही हैं। फिलिस्तीन के सूत्रों के मुताबिक बातचीत चार मुख्य केंद्रों पर है, लेकिन दो सबसे विवादास्पद बिंदु हैं: गजा से इजरायली फौज की वापसी की सीमा और राहत सामग्री बांटने की प्रक्रिया। इसराइल चाहता है कि वह गजा के रफा इलाके और 3 किलोमीटर लंबी बफर जोन पर नियंत्रण बनाए रखे। इसका मतलब है कि लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित अपने घर नहीं लौट पाएंगे। दूसरी तरफ हमास उस जनवरी वाले समझौते को आधार बनाकर समय सीमा तय करना चाहता है, जिसे खुद इसराइल ने मार्च में तोड़ दिया था। सबसे बड़ा विवाद जिस बात पर है वो है गजा में खाद्य सामग्री के वितरण का। इसराइल ज़बरदस्ती गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को राहत सामग्री का प्रमुख वितरक बनाए रखना चाहता है, लेकिन ये वही संस्था है जिसके ठिकानों पर कतार में खड़े फिलिस्तीनियों पर आए दिन गोलीबारी होती रही है। अब तक 800 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 5000 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं इन लाइनों में लगकर। दो जीएचएफ सुरक्षा ठेकेदार और ख़ुद इजरायली सैनिकों ने ये बात मानी है कि उन्हें निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। फिर भी इसराइल चाहता है कि यही व्यवस्था बनी रहे ताकि मानवता की आड़ में गजा को कंट्रोल किया जा सके। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काइट्स ने रफा के मलबे पर एक नई मानवता की नगरी बनाने का ऐलान कर दिया है। एक टेंट सिटी जहां शुरुआती रूप से 6 लाख फिलिस्तीनियों को जबरन रखा जाएगा। ये जगह टोटल कंट्रोल में होगी और बाद में पूरी गजा की आबादी को वहां धकेलने की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संस्थाएं इस योजना को खुलेआम कंसंट्रेशन कैंप बता रही हैं। नेतन्याहू के करीबी अधिकारियों का कहना है कि ये अगर योजनाएं सफल हो गई तो गजा का अस्तित्व ही मिट जाएगा। नेतन्याहू ने अब इस युद्ध विराम को एक और शर्त से जोड़ दिया है: हमास को अपने सारे लड़ाकू हथियार डालने होंगे और प्रशासन छोड़ना होगा। ये शर्त हमास के लिए आत्मसमर्पण के बराबर है, जिसे वह कभी नहीं मानेगा। हमास का कहना है कि जब तक कब्जा जारी है वो हथियार डालना देशद्रोह मानेंगे। वो पहले ही एक लंबी दुहिया यानी अस्थायी शांति समझौते के लिए तैयार हो चुके हैं, बशर्ते इजराइल पीछे हट जाए। इस पूरी बातचीत में अमेरिका की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। ट्रंप की चुप्पी से हमास को लगता है कि इजराइल को खुली छूट मिल रही है। अल उबैदा एयरबेस पर ईरान के हमले से भी अमेरिका की रक्षा प्रणाली की असलियत सामने आ चुकी है। बावजूद इसके अमेरिका का सारा फोकस इजराइल को डिफेंस करने में है, ना कि फ़िलिस्तीन की जान बचाने में। गजा की जनता इस समय दो तरफा हमलों का सामना कर रही है। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ भूख और राहत के नाम पर बिछाया गया जाल। जीएचएफ जैसे संगठनों के जरिए गजा के लोगों को मजबूर किया जा रहा है वे इजरायली कंट्रोल वाले रफा में जाएं ताकि उन्हें खाने का एक पैकेट मिल सके। इसी बहाने गजा से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और इसे शांति प्रक्रिया कहा जा रहा है। हमास का कहना है कि अगर उन्होंने इस व्यवस्था को मंजूरी दी तो इसका मतलब होगा कि वो अपने ही लोगों को मौत की दावत दे रहे हैं। यही वजह है कि वो ना जीएचएफ को मानते हैं, न रफा में बनने वाले टेंट शहर को, और ना ही इस युद्ध विराम को जिसमें इजराइल की निर्णायक बनी रहे। गजा में अब लड़ाई सिर्फ युद्ध की नहीं, अस्तित्व की है। एक पूरे समाज को उसके ही घर में बेदखल किया जा रहा है। यह वक्त आने पर कोई ठोस कदम उठाएगी। सवाल अब ये नहीं कि युद्ध रुकेगा या नहीं, सवाल यह है कि गजा बचेगा या नहीं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली रिपोर्ट में। जय हिंद।